नमस्कार साथियों, एमएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2 नवंबर को कर्मचारी चयन बोर्ड ने वीडियो की जो एग्ज़ाम करवाई थी, चलिए उसके आंसर की देख लेते हैं। वीडियो के एग्ज़ाम में जो पेपर आया था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देशी नस्ल है? तो इसका आंसर होगा राठी यानी डी। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंक थी? तो इसमें राजस्थान की जो रैंक थी वो थी दूसरी रैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? तो रबी की फसल जो है वो है गेहूं, गेहूं यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? तो प्रमुख खरीफ फसल इसका आंसर होगा सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों को कृषि रेशम यानी टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। अगला सवाल, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। 8वां, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो इसका आंसर होगा अमरूद, अमरूद, ऑप्शन नंबर ए। 9वां, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो इसका आंसर होगा ए, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, सूची फर्स्ट में दिए गए संस्थान पार्क का मिलान सूची सेकंड में दिए गए शहर के साथ कीजिए। तो इसका होगा काजरी जो है वो तो होता है जोधपुर के अंदर, और फॉसिल पार्क जो है वो है जैसलमेर का, यानी बी का फर्स्ट, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये ए ऑप्शन में है, आप यहीं से लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 11वां सवाल, राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित से कौन सा निकाय जिम्मेदार है? तो इसका होगा रिको, ऑप्शन नंबर डी, रिको। राजस्थान में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है? तो एग्रो फूड पार्क जो है वो किया गया है अलवर में, ऑप्शन नंबर सी, अलवर। 13वां प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो मगरा क्षेत्र में नहीं आता है वो है कोटा, ऑप्शन नंबर सी। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे? तो गोरा और बादल जो थे वो रतन सिंह के टाइम के सेनापति थे, जहां पर साका हुआ था रतन सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है वो होगा ओपेरा, क्योंकि ओपेरा एक ब्राउजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। 16 है, निम्नलिखित से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का प्रकार नहीं है वो है HDD, HDD यानी ऑप्शन नंबर ए। 17वां, विंडोज या लाइनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाने या डिलीट करने के लिए कौन सी
कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो अगर दाईं ओर का हटाना है तो हमें डिलीट की यूज करना पड़ेगा। अगर बाईं ओर का पूछ लेता तब तो हम बैक स्पेस लगा सकते थे, लेकिन ये दाईं ओर पूछ रहा है तो डिलीट की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधी शब्दों को सूची फर्स्ट से सूची सेकंड में मिलाइए। तो यूआरएल का हो जाएगा थर्ड, HTTP, ए को मिला देंगे थर्ड से। आईपी एड्रेस जो है इसको मिला देंगे बी को फोर्थ से। तो ए का थर्ड, बी का फोर, और ईमेल एड्रेस वैसे आपको पता ही होगा, yahoo.com, gmail.com, डी को मिला देंगे सेकंड से और सी को मिला देंगे फर्स्ट से। तो इस हिसाब से देखें तो अपना ऑप्शन बैठ रहा है डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? तो इसमें होगा टॉप लेफ्ट बी। 20वां, कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स किसके बराबर होता है? तो 4 बिट्स जो होता है वो एक निबल के बराबर होता है, एक निबल, यानी ऑप्शन नंबर बी। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है? साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 22, 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, यानी ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर, अचलदास खिचड़ी वचनिका, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, शिवदास गार्डन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो हाड़ूती का नाम आते आ जाना चाहिए थी वहाँ में, कोटा बूंदी बारा, तो हाड़ूती हो गया कोटा। मेवात जो होता है वो अलवर साइड का माना जाता है, इसलिए मेवात को मिला देंगे अलवर से, यानी ए मिल गया सेकंड से, बी मिल गया फोर्थ से। और ढूंढाड़ी जो होती है वो जयपुर की बोली होती है, तो ढूंढाड़ी को मिला देंगे जयपुर से। और जो मेवाड़ है वो आप जानते हैं, मेवाड़ तो उदयपुर वाला एरिया मेवाड़ कहलाता है, यानी ए सेकंड से, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से और डी थर्ड से। तो अपना ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो गौरी भी एक लोक नृत्य है, कालबेलिया भी एक लोक नृत्य है, चरी भी एक लोक नृत्य है, तो खोरिया नहीं है, तो ऑप्शन आंसर आएगा इसमें डी। अगला सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। तो इसमें आप देखिए जो सोनी परिवार है, सोनी परिवार वो थेवाकला के लिए प्रसिद्ध है, तो महेश राज सोनी को हम मिला देंगे थेवाकला से, यानी सी का फोर्थ बैठ रहा है। तो यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं, सी का फोर्थ केवल एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। चलिए और भी देखना चाहें तो जो शकीर अली है वो है लघु चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध, यानी ए का सेकंड। और कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोट्री के लिए फेमस है, तो इसको अपन थर्ड से मिला सकते हैं। और अल्लाह जिल्लाबाई जो है वो एक लोक गायक है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल, सूची फर्स्ट में दिए गए लोक नृत्यों का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो घूमर एक नृत्य होता है जो शादी विवाह में किया जाता है। गेर एक ऐसा नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी
गौरी जो, चलिए अपन फर्स्ट और सेकंड से मिला के देखें तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ, तो फर्स्ट का थर्ड सेकंड का फोर्थ ऑप्शन बैठ रहा है बी, तो यही अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, तो पुराण प्लस इक, पुराण प्लस इक यानी इक प्रत्यय है इसमें, सी। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का जो है वो नीरद नहीं होता, नीरद बादल का होता है, तो नीरद इसका आंसर हो जाएगा। चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा, चतुर का होता है पटु, जिसको चालाक कहते हैं अपन, पटु, चालाक, चतुर, तो आंसर हो जाएगा पटु, ऑप्शन नंबर बी। अद का उचित विलोम शब्द होगा, अद का होगा इति, अत है, अत का होगा इति, ऑप्शन नंबर सी। आर्द्र, आर्द्र शब्द का उचित विलोम शब्द है, तो आर्द्र वैसे गीले को कहते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा शुष्क, बी। दवाई ले भूल गई मैं, सांस को जा दूं मैं। अगला सवाल, तुरंग और तरंग शब्द युग्म का उचित अर्थ निम्न होगा, तो तुरंग तो होता है, वो होता है घोड़ा, और तरंग होती है, वो होती है लहर, यानी इसका आंसर होगा घोड़ा और लहर, तो ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर, अवलंब अविलंब शब्द का युग्म का सही अर्थ होगा, तो अवलंब तो बोलते हैं सहारा देना, और अविलंब जो होता है वो होता है शीघ्र यानी जल्दी, तो इसमें सहारा और शीघ्र ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है, तो चंबल परियोजना के अंदर बांध बनाया गया है वो होगा जवाहर सागर बांध, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर, माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है, तो माही बजाज सागर है वो राजस्थान और गुजरात के बीच में है, राजस्थान और गुजरात के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, तो सूखा पंचवर्षीय योजना जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किस क्षेत्रों में लागू किया गया है, तो मेवात नाम जहाँ आ जाता है वहाँ अलवर, पहली बार था अपन ने कहा था कि मेवात का मतलब अलवर, तो अलवर भरतपुर वाला एरिया मेवात कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए, अलवर भरतपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि मतलब ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित कौन सी मुख्य सहायक नहर है, तो जैसलमेर की जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी हुई सहायक नहर है उसका नाम पूछा है, इसका आंसर होगा सागरमल गोपा शाखा यानी डी। 42 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, तो पहली सूती वस्त्र मिल जो थी वो थी कृष्णा मिल, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर, चिड़ावा के नानूराम, चिड़ावा जो एरिया है वो शेखावाटी में आता है, झुंझुनू, चिड़ावा, पिलैनी, सीकर ये सब शेखावाटी में आते हैं, तो इसका आंसर होगा शेखावाटी ख्याल, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है, तो नागों का देवता एक तो तेजाजी थे और दूसरे थे गोगा जी, ऑप्शन नंबर डी। मैच कीजिए, तो मैच करने के लिए बिश्नोई जो पंथ है उसके गुरु थे गुरु जंभेश्वर जी, यानी ए को मिला दो फर्स्ट से। निरंजनी पंथ, निरंजनी पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी संत हरिदास जी ने, जिनको हरि सिंह सांकला भी कहते हैं। चरणदास पंथ, चरणदास जी, और रामानुज वैष्णव पंथ कृष्णदास पैहरी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना बी ऑप्शन बैठ रहा है, ए में फर्स्ट, बी में फोर्थ,
सी में थर्ड और डी में सेकंड, यानी बी ऑप्शन अपना बैठ जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? तो बाणासुर का शहीद कहते हैं मेजर शैतान सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़? तो सुदर्शनगढ़ का आंसर हो जाएगा नाहरगढ़। सुदर्शनगढ़ कौन सा है? नाहरगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान के किस किले के राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे? तो 9 एक जैसे कमरे आपको मिलेंगे नाहरगढ़ में ही, ऑप्शन नंबर बी, नाहरगढ़। राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतथड़ा स्थित है? तो जसवंतथड़ा जो है वो बड़ा फेमस है, ये है जोधपुर के अंदर, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जसवंतथड़ा जोधपुर। आद्यंत का उचित संधि विच्छेद? तो इसमें आदि प्लस अंत ई का ये बन रहा है, यानी संधि हो रही है, तो आदि प्लस अंत, यानी ऑप्शन नंबर डी, आदि प्लस अंत ई का ये बन जाएगा, तो ये आद्यंत हो जाएगा। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि होगी धर्मोपदेश, और धर्मोपदेश जो है वो बैठ रहा है अपना ऑप्शन नंबर बी, सही शब्द बैठ रहा है धर्मोपदेश, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर, संसार रूपी सागर किस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा? तो संसार रूपी सागर जो है ये शब्द लिया गया है संसार सागर के लिए, संसार सागर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोह पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है? तो लोह पुरुष का मतलब यह होता है कि लोहे के जैसा पुरुष, लोहे के समान पुरुष। तो लोहे के समान पुरुष कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने पर अभी प्लस आगत ये बन जाता है अभ्यागत, और अभ्यागत अपना सही बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए, अभी प्लस आगत अभ्यागत। उद्धार शब्द का कौन सा उपसर्ग है? उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उत उपसर्ग है, उत, ऑप्शन नंबर डी, उत। बनावट शब्द में प्रत्यय, तो ये बनाना क्रिया से बना है, बनाना में आवट शब्द जुड़ने से बनावट बना है, आवट शब्द जुड़ने से बनावट, आवट, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर ए। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो ये अपने थल सेना और वायुसेना से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें आपको डायरेक्ट में आंसर बता देता हूं, 58 में आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि ए का थर्ड है, तो ए यानी सूबेदार को हम मिला देंगे वारंट ऑफिसर से। बी का फर्स्ट है, कैप्टन को मिला देंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट से। सी का सेकंड है, ब्रिगेडियर को मिला देंगे ग्रुप कैप्टन से। और डी का सी का फोर्थ है, सी का फोर्थ है, तो इसको एयर कोमोडोर से मिला देंगे और कर्नल को मिला देंगे ग्रुप कैप्टन से, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला 59, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये भारत और रशिया यानी रूस के बीच में ये युद्ध या अभ्यास हुआ था, नौसैनिक अभ्यास, जिसका नाम था इंद्र 2025, रूस और भारत के बीच में। अगला सवाल, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बिहार में, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एक तो पवन ऊर्जा और एक हाइब्रिड, तो पवन और हाइब्रिड, ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 24-25 के अंतर्गत निम्नलिखित से किस पशु मेले का बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? तो बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है सुअर को।
सुअर, ऑप्शन नंबर सी। 63, निम्नलिखित से किसी राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला था? तो वो मिला था अपने सोनाली सुथार को, सोनाली सुथार, ऑप्शन नंबर डी। बहुत निराश हो जाना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। अगर बहुत निराश होने का मतलब हो गया है कि कमर टूट जाना, कमर ही टूट गई, बहुत निराश हो गई। बाकी ईद का चांद होना कहीं नहीं बैठ रहा है, कमर बांधना कहीं नहीं बैठ रहा है, आग बबूला होना कहीं नहीं बैठ रहा है, तो कमर टूटना। आदि छोड़ सारी को ध्यावे, आधी मिले न सारी पावे। इसका मतलब होता है कि अधिक लालच कर लेंगे तो आधी भी नहीं मिलेगी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। पूरी के चक्कर में आधी भी छोड़ दी अपन ने, तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। 66 नंबर, एफिडेविट। एफिडेविट शब्द को हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र। एफिडेविट यानी शपथ पत्र, ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश में है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं आपको। द कंपनी फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कंपाउंड्स एंड कैश। इसमें आंसर होगा मेड अमेंड्स। मेड अमेंड्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी, मेड अमेंड्स। 68 में एंटोनाइम्स पूछा था, तो फ्रूगैलिटीज का एंटोनाइम्स होता है वो होता है एक्स्ट्रावेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रावेजेंस। 69, फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम अफ्रेड यू मे बी, इसमें हो जाएगा इन, IN, इन, ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर, सी वंडर्ड वेदर इट, इसमें आ जाएगा कुड। सी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है? गैर संपर्क बल का मतलब होता है जो दूर से नहीं लगता बल्कि टच करने पर लगेगा। तो स्थिर वैद्युत, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय दूर से लग जाते हैं, लेकिन मांसपेशीय बल जो है उसको टच करने पर यानी संपर्क करने पर ही लगेगा। तो ये संपर्क बल है, गैर संपर्क बल नहीं है, मांसपेशीय बल। जोश पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो जोश पठार जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर सी। कोलोराडो नदी बेसिन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कोलोराडो जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट बैरियर रीफ ये हमारे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। किलीमंजारो, किलीमंजारो जो पड़ता है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, किलीमंजारो अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में मकर रेखा नहीं गुजरती? तो मकर रेखा नहीं गुजरती वो है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। निम्न में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? और इसी के नाम पर इसका नाम भी रखाया गया है सुंदरवन डेल्टा, इसलिए आंसर हो जाएगा सुंदरी वन, ऑप्शन नंबर डी, सुंदरी वन। लौट कर आया हुआ, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो लौट कर आने का मतलब प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ मतलब प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर ए। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो वो कहलाता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। जिसको किसी बात से मतलब नहीं है, कोई पता नहीं है, अनभिज्ञ। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द जो है वो है व्युत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, व्युत्पत्ति। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द वही है जिसमें उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, पूरा कोई सा भी नहीं आता, दोनों आधे जय इसमें ही है, ऑप्शन नंबर डी में। ऊ आधा जय फिर आधा जय वह लय, उज्ज्वल। 82, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें है इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, इस विद्यालय में 200 छात्र हैं, ऑप्शन नंबर डी।
83 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। 84 नंबर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मतलब कि अपने काम अलग ही करना, दूसरों से अलग ही रहना, किसी के साथ मिलकर नहीं रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा साथ मिलकर न रहना, ऑप्शन नंबर ए। 85, ये इस पैराग्राफ को पढ़कर उसमें से आंसर देना है, तो हम आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देते हैं। इन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इंडिविजुअल्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, देम सेल्वेज टेक द नेसेसरी स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड इवेल्युएशन देयर लर्निंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन नंबर डी। 86 भी पैराग्राफ से ही है। वन ऑफ द रीजन फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज दैट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट हेल्प पीपल टू लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर देन दोज वेटिंग्स टू बी टॉट, ऑप्शन नंबर ए, 86 का ए। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इसका मतलब एक्टिव लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी। विथ रेफरेंस टू द पैसेज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मेजरिंग्स इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन लाइफ। ये सारे पैराग्राफ में से आंसर है, तो पैराग्राफ को पढ़ के फिर आंसर देना पड़ेगा इनका, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला, हल करें, तो गणित का सवाल है, हल करेंगे, तो इसका आंसर जो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आ जाएगा 7.5158, 7.5158, ऑप्शन नंबर डी, 7.5158। अगला सवाल भिन्न है, 7, 11, 8, 15, 5, 9 और 11/17 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्नों का गुणनफल निकालना है। तो इसका डायरेक्ट में आंसर बता देता हूँ, इसका गुणनफल होगा 88/255, यानी ऑप्शन नंबर ए, 88/255। अगला सवाल देखते हैं, जब किसी भिन्न के अंश को 15% कम कर दिया जाए, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका आंसर होगा 4/17, 4/17, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, किसी एक ब्रांड की चाय का मूल्य 8% घटने के कारण, तो इसका आंसर बता देते हैं सीधे ही, टाइम वेस्ट ना हो, 294.40, 294.40, यानी ऑप्शन नंबर सी। 93 नंबर, एक आयत की भुजाओं में 5:3 का अनुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 94, 1.1 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर लंबा 2 रेलगाड़ियां, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे बता देते हैं 48, यानी ऑप्शन नंबर बी। 95, एक व्यक्ति अपनी कार यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाए, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 48, यानी ये दोनों के आंसर हैं 48। अगला 96, ए और बी ने 4:5 में निवेश किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2640, यानी ऑप्शन नंबर डी, 2640। 97, अखिलेश ने कुछ राशि, तो 97 का आंसर हो जाएगा 1,26,200, 1,26,200, ऑप्शन नंबर सी। 98, x की पावर 8 -1 और x की पावर 4 + 2x 3 - 2x - 1 का HCF निकालना था, तो इसका HCF आ जाएगा x स्क्वायर -1, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, हंसा और सुनीता सहेलियां हैं, 99, इसका आंसर हो जाएगा 62,
2, ऑप्शन नंबर सी। 100वां क्वेश्चन, राजस्थान के सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है? तो सीमेंट उद्योग में सबसे बड़ी राजस्थान की जो बाधा है वो है कोयले की कमी। कोयले की कमी की वजह से एक समस्या उत्पन्न होती है सीमेंट उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो देखिए, चूरू जो है वो मूंगफली के लिए फेमस है, जयपुर जो है वो टमाटर के लिए फेमस है, झालावाड़ जो है वो नारंगी संतरा के लिए है, और कोटा जो है वो धनिया के लिए है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, सी का फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी बैठ जाता है। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए है अपना जोधपुर। जोधपुर रहा ए ऑप्शन। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा सहरिया जाति को, इसको सहरिया, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो 100 के बाद 25 दिनों का एक्स्ट्रा रोजगार और दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 25 दिन। अगला सवाल, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान RITI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2024, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, राजस्थान में डेटा सेंटर्स और सनराइजर बूस्टर्स में रीप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सही है? तो रीप्स के लिए जो सही शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी। कोई भी डेटा सेंटर प्रोजेक्टर आकार इकाइयों की संख्या को ध्यान में लिए बगैर चयन की गई संपत्ति सर्जन प्रोत्साहन पर 25% सनराइज बूस्टर्स के लिए पात्र हैं। 107 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्न से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। 108 नंबर, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका किया गया था 2023, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पश्चिम राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? तो सही उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार। थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य नहीं है। राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर डी अलवर। अगला सवाल, राजस्थान के मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो मरुस्थलीकरण के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग नहीं होना चाहिए, सी। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीन मार्बल के लिए फेमस है अपना ऋषभ देव, जिसको केसरिया जी भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, राजस्थान की कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल फसल क्षेत्र, सकल फसल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। 114, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स जो पड़ता है
वो पड़ता है कोटा में, मुकुंदरा हिल्स, जिसको हम टाइगर रिजर्व भी, इसको सरकार ने घोषित कर रखा है, टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स। 115 इंग्लिश का सवाल है, इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका सीधा आंसर बता देते हैं। 115 में ऑप्शन नंबर सी कि आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे, ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर, वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर, इसमें डिटरमाइनर्स पहचानना है, तो 116 में जो डिटरमाइनर्स आएगा वो आएगा वंस, वंस, ऑप्शन नंबर बी। 117 में आ जाएगा बी, जेनी नरेटेड दैट, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना था, तो जेनी नरेटेड दैट दे हैड lived in China since 5 years, ऑप्शन नंबर बी। 118 नंबर, I along the street when suddenly I heard footsteps behind me, somebody me, इसमें आ जाएगा वाज वॉकिंग और वाज फॉलोइंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, वाज वॉकिंग वाज फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर बी। 119, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आपको 5 ऑप्शन दे रखे थे, इनको क्रम से एडजस्ट करना था ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। तो प्रॉपर सेंटेंस बनने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना पड़ेगा 1 नंबर को, फिर 4 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 5 नंबर को, फिर 3 नंबर को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 सीक्वेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है, 1 4 2 5 3। अगला सवाल, fill in the blanks with the most appropriate word from the options given below. You will not get the prize unless you deserve it, जब तक आप इसको डिजर्व नहीं करते आपको प्राइज नहीं मिलेगा, unless। 121 नंबर, गणित का सवाल है, मैथ का सवाल है, डायरेक्ट उत्तर देख लेते हैं। 2080 ऑप्शन नंबर ए। 122 नंबर, 122 का आंसर 32,000 ऑप्शन नंबर ए। 123 नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 25%, 25% ऑप्शन नंबर डी। एक दुकानदार ने ₹60,000 में 2 वस्तुएं खरीदी, तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का 28,500, 28,500 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, राधिका ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी, तो इसका आंसर हो जाएगा 34,600, 34,600 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कर्मिक बट्टा 25 20 10 का कर्मिक बट्टा अगर निकालेंगे तो कर्मिक बट्टा आएगा 46%, 46% ऑप्शन नंबर बी। 1517 में खातूनी का युद्ध जो था वो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ए नंबर। खातूनी का युद्ध इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच 1517 में। अटल भूजल योजना में किसने सहायता की थी, तो विश्व बैंक ने, विश्व बैंक की सहायता से इसे लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 129, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता कितना दिया जाता है पुरुषों को, तो पुरुषों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है 4,000 रुपये, सी। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था और टोडगढ़ किले में जिसको 4 साल की सजा भी सुनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राव गोपाल सिंह खरवा, राव गोपाल सिंह खरवा ऑप्शन नंबर बी। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी भी था, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी था और प्रथम लोकसभा का सदस्य भी था, तो ऐसे थे दौलतमल भंडारी, दौलतमल भंडारी डी। जिम कार्बेट पड़ता है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए।
जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? घटते वन्य जीव कारण नहीं है, वो है वन्य जीव संरक्षण, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण से तो बढ़ते हैं, घटते नहीं है, तो वन्य जीव संरक्षण। पचमढ़ी जीवमंडल निचय, पचमढ़ी जीवमंडल निचय जो है वो है मध्य प्रदेश, एमपी में, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र पूर्वी पश्चिम गलियारे यानी कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? तो वो है गंगानगर। गंगानगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में नहीं आता है, वो उत्तरी साइड में आ जाता है, इसलिए ये गंगानगर शामिल नहीं है। राजस्थान के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आ गया, पर्वतीय आ गया, तो आंसर हो जाएगा माउंट आबू ए। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग जैसलमेर साइड में, वहां पर होती है रेगिस्तानी मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो कोटा बूंदी बाड़ावाल, कोटा बूंदी झालावाड़ बारा वो क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती क्षेत्र ए। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के, देखो आग को नियंत्रित करने में वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी काम आती है, पानी भी काम आता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, बिजली के उपकरणों में पानी यूज नहीं लेना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। मोनोऑक्साइड नहीं ले सकते क्योंकि जहरीली गैस है, हाइड्रोजन नहीं ले सकते क्योंकि हाइड्रोजन से तो आग तेज और हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पानी ले लेंगे तो पानी में करंट लगने का खतरा रहता है, तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा मानव रोग है? उसके सूक्ष्म जीव हैं, तो खसरा वायरस से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, ये सही है, ये सही है। क्षय रोग जो है वो भी जीवाणु से है, लेकिन मलेरिया जीवाणु से नहीं होता, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, कौन सा बहुलक तेल सील गास्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों पर काम में लिया जाता है? तो टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है इनके ऊपर, टेफ्लॉन की, नॉन स्टिक की बर्तनों के बाहर टेफ्लॉन की परत रहती है जिससे कि खाना चिपकता नहीं है, टेफ्लॉन। क्लोरोफिल निम्न में से एक समन्वय यौगिक है? तो क्लोरोफिल जो होता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व की भरपूरता होती है, इसी से ये बनता है, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम अनिवार्य है, Mg, बी ऑप्शन। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट एक तरह का एक चंद्र अन्वेषी शलाका है, ऑप्शन नंबर ए है। ये कोई नेविगेशन उपग्रह भी नहीं है, भू स्थिर उपग्रह भी नहीं है, पृथ्वी अवलोकन भी नहीं है, बल्कि चंद्रमा के ऊपर नजर रखने के लिए रखा गया था इसको, चंद्र अन्वेषी शलाका ए। ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? तो ध्वनि वायु में भी जा सकती है, लोहे में भी जा सकती है, पानी में जा सकती है, लेकिन निर्वात यानी वैक्यूम में नहीं जा सकती, ऑप्शन नंबर सी। 145, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे अधिक तो होती है नाइट्रोजन, सिंपल सा क्वेश्चन, 78% नाइट्रोजन होती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। अगला सवाल, इन प्रेक्षणों 818 मैथ का सवाल है, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, तो 146 का आंसर होगा 16 सी। प्रेक्षण 7, 11, 18, 147, 147 का आंसर होगा 3 सही 2/7, 3 सही 2/7, ऑप्शन नंबर बी। 148 पतंग, पतंग के लिए देखिए, पतंग के लिए 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन फर्स्ट है, पतंग का मतलब होता है कि पतंगाकार आकृति, इस तरह से, तो पतंगाकार आकृति के लिए कौन कौन सी बिंदु सही है? तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, नहीं होती। विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, विकर्ण देखो दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, ये भी नहीं होते। अंतः कोणों का योग 360 होता है, तो अंतः चारों कोणों को जोड़ेंगे तो अंतः कोणों का योग 360 आ जाएगा, यानी दूसरा और चौथा सही है इसका, दूसरा चौथा सही है, तो हम कह देंगे कि अपना आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, केवल सेकेंड एंड फोर्थ। 149, 25 सेमी और 30 सेमी त्रिज्या के वर्त, मैथ का सवाल है, डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 149 का हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर।
मार्च 2025 में ब्रिक्स देश की मेज़बानी किसने की थी? तो ब्रिक्स तो काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि ब्रिक्स में भारत में हुआ था, तो ब्रिक्स देश भारत में आए थे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स, इंग्लिश का सवाल है, इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा ऑन द स्टेशन। ऑन द स्टेशन में करेक्शन है। अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। तो इसमें वर्ब जो है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। अब टाइड्स में वैसे बहुवचन दिख रहा है आपको टाइड्स, लेकिन ये एक कहावत है, कहावत के लिए ये जो शब्द है इसमें इज आएगा, इज, ऑप्शन नंबर बी, ना कि आर। जो कहावतें होती हैं उनके अंदर इज का प्रयोग ही किया जाता है, तो इज आएगा। इथेनॉल और पानी के मिश्रण वाले दो बर्तन, इसका आंसर जो है वो अनुपात में निकालना है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 7:9, 7:9, ऑप्शन नंबर बी। 154, आरोही क्रम में लगी 15 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत ए है, इसमें पहली 11 संख्याओं का औसत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा a-2, a-2, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 155, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 62 हैं, तो 155 का आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो देखो सबसे पहला इसमें एक सीधा सीधा आंसर आ जाता है मुंदरिया, जिसको मुंदरी कहते हैं अपन, मुंदरी उंगली में पहनी जाती है, ठीक है। तो डी में फर्स्ट जहां मेज खा रहा है वहीं इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। एक का फोर्थ, छेलकड़ी जो है वो कानों में पहनते हैं, नरमुख जो है वो हाथ में पहना जाता है, नरमुख जो है वो हाथ में आ गया, और खड़वास जो है वो पाँव में, और मुंदरी जो है वो उंगलियों में, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में श्री मंशापूर्ण करणी माता मंदिर, मंशापूर्ण करणी माता मंदिर के पास जो झील है उसका नाम है दूध तलाई झील, बी ऑप्शन। 158, निम्न में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है? तो दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो है अपना नागौर वाला मेला, और पहला मेला कौन सा है? वो पुष्कर मेला है। पुष्कर तो प्रथम पे आता है, लेकिन दूसरे पे नागौर का मेला आता है। अभी पुष्कर मेला चल ही रहा है अजमेर में। अगला सवाल 159, कॉलम ए कॉलम बी के साथ मिलाना है, तो ब्लू पोट्री जो है वो जयपुर की फेमस है, थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, फड़ चित्रकारी जो है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और लघु चित्रकारी जिसको बनी ठंडी शैली में कह सकते हैं वो किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपना आंसर मैच हो जाएगा डी ऑप्शन, 159 में डी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर होंगे सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे वीडियो एग्ज़ाम 2 नवंबर को आयोजित की गई थी उसकी आंसर की। हालांकि ये ऑफिशियल आंसर की नहीं है अभी तक, जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड ओपन आंसर की नहीं देते हैं तब तक हम इसी को एक आधार मान सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अपने कितने क्वेश्चन सही हुए थे। धन्यवाद।